आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रेन यात्रा के बारे में जो शुरू में तो आपको सुनकर ठीक ठाक लगेगा, लेकिन बाद में आप इसके बारे में सुनकर दंग रह जाएंगे। आपको शीर्षक से ही पता चल रहा होगा, यह ट्रेन कोई सामान्य ट्रेन नहीं बल्कि घोस्ट ट्रेन है। आप इसे मिस्टीरियस ट्रेन या घोस्ट ट्रेन भी बुला सकते हैं। वर्ष 1911 की बात है। जेनेती नाम की एक ट्रेन इटली की राजधानी रोम से 100 यात्रियों और 6 रेल कर्मियों के साथ रवाना होती है। चूंकि ट्रेन का निर्माण हाल ही जेनेती नाम की एक इटालियन कंपनी द्वारा किया गया था, इसकी प्रथम यात्रा के तौर पर इसे पटरी पर उतारा गया। सभी यात्री बहुत खुश थे क्योंकि ट्रेन में सभी सुविधाएं एवं यात्रा बिल्कुल मुफ्त दी जा रही थी, क्योंकि इस ट्रेन की यह पहली यात्रा ट्रायल यात्रा थी। यात्रा बहुत सुखद चल रही थी, लेकिन एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद यात्रा में एक टनल आती है जो कि इटली की लोम्बार्डिया हिल्स में पहाड़ी काटकर बनाई गई थी, जो अब केवल कुछ ही दूरी पर थी। इस टनल के आने से पहले तक, या यूं कहिए कि ट्रेन के मार्ग में इस सुरंग के आने से पहले तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जेनेती नाम की 3 डिब्बों वाली ट्रेन सुरंग के एक छोर में प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन दूसरे छोर से बाहर नहीं आती। ट्रेन के गायब होने की घटना पर विश्वास तब किया जाता है जब कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ट्रेन को सुरंग के अंदर जाते तो देखा, मगर बाहर आते नहीं देखा। अधिकारी जब 1 घंटे तक ट्रेन के बाहर आने की प्रतीक्षा करते हैं किंतु ट्रेन के सुरंग से बाहर आने का कोई संकेत नहीं देखते, तो वे विक्षुब्ध हो जाते हैं और उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में सूचित करते हैं। जब उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में बताया गया तो वो बहुत अचंभित हुए और चिंतित भी कि आखिर ट्रेन गई तो गई कहाँ। अब तक ट्रेन को रहस्यमय ढंग से गायब हुए पूरा 1 दिन बीत चुका था। रेल अधिकारियों में सनसनी फैल चुकी थी, मगर तब और संगीन हो गया ये मामला जब इस घटना की खबर मीडिया में फैल गई और इस ट्रेन को बनाने वाली कंपनी व इटालियन रेलवे की हर तरफ थू थू होने लगी। मगर इस सबसे परे आश्चर्य और डर की बात यह थी कि ट्रेन आखिर गई तो गई कहाँ। क्या ट्रेन के साथ कोई हादसा हुआ? ट्रेन के सभी यात्रियों के साथ आखिर क्या हुआ, जिनमें से किसी एक की भी कोई खबर नहीं मिली? क्या सुरंग के अंदर ऐसा कोई खुफिया रास्ता था जिसे पार करती हुई ट्रेन अपना रास्ता भटक गई, या कोई ऐसी डरावनी शक्ति जो ट्रेन और उसके यात्रियों को अपने चंगुल में फंसा ले गई, जिसके बारे में सोचना तक हम सबको डराता है। हालांकि अब तक लगभग सभी को इस बात पर विश्वास सा हो गया था, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के चलते कोई भी इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं था। जेनेती नाम की वो ट्रेन अपने उन 106 यात्रियों के साथ गायब तो हो गई, लेकिन अपने पीछे अनगिनत प्रश्न छोड़ गई। कारणवश समय समय पर चौंकाने वाले दावों का सिलसिला आज तक शताब्दी के बाद, यानी कि 100 वर्षों के बाद भी खत्म नहीं हुआ। कभी कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार का दावा करता है तो कभी कोई डॉक्टर या अन्य कोई सामान्य व्यक्ति। ऐसे ही अनेक आश्चर्यजनक दावों में से एक दावा सामने आया था कि ट्रेन के 106 में से 2 यात्री अचानक आकर कहते हैं कि वो उस रहस्यमयी ट्रेन का शिकार हुए हैं, मगर उन दोनों की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इस स्तर पर खराब थी कि उनकी बात पर भरोसा करके किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करना अधिकारियों को नया खतरा मोल लेने जैसा लग रहा था। उन 2 अनजान व्यक्तियों का कहना था कि जब वो ट्रेन के बाकी लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे, अचानक टनल से पूर्व उन्हें किसी प्रकार की अनहोनी का एहसास हुआ। उन्हें एक गहरा सफ़ेद रंग का कोहरे जैसा धुआं नजर आया और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिनके चलते उन्होंने भयवश चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। हालांकि वो बचने में सफल हुए, लेकिन उन्हें खूब गहरी चोटें आई। वो काफ़ी देर तक बेहोश भी रहे और अपनी मानसिक दशा एक स्तर तक खो चुके थे। यह सफ़ेद धुंध सुनकर मुझे भी नार्निया मूवी की वो हरी धुंध याद आ गई। मुझे तो लगता है नार्निया मूवी के डायरेक्टर ने हरी धुंध का प्रोजेक्ट शायद इसी कहानी से लिया है। कुछ भी हो, लेकिन उनके इस दावे से इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रेन किसी दुर्घटना का नहीं अपितु एक भयावह शक्ति का शिकार हुई है, जिसका कहीं न कहीं
हम और आप सबको डर बना हुआ है। इस डर को और अधिक गहनता से लेने का श्रेय जाता है मैक्सिको के उस डॉक्टर के दावे को जो बताते हैं कि एक समय पूर्व उनके पास एक साथ या यूं कहिए कि एक निश्चित अवधि में 104 रोगी आए जो सभी मानसिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित थे। उन 2 यात्रियों और डॉक्टर के पास आए उन सभी रोगियों की संख्या को मिलाकर देखा जाए तो वे 106 ही बनती है, जो निसंदेह जेनेती के खोए हुए यात्रियों की ओर ही संकेत करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, यदि ट्रेन किसी हादसे का ही शिकार हुई होती तो उनमें से ज़्यादा नहीं, कम से कम एक को तो शारीरिक चोट आई होती। ऐसा क्या कारण था कि सभी लापता हुए यात्रियों को मानसिक रोग का ही शिकार होना पड़ा? इन सभी संकेतों से तो मालूम होता है कि ट्रेन के रहस्यमय ढंग से गायब होने के पीछे कोई ट्रेन हादसा नहीं, अपितु कोई डरावनी शक्ति है जिससे हम सभी बच रहे हैं। मगर इस अनुमान को पूरी तरह से सच मान लेना कोई समझदारी नहीं होगी, क्योंकि मानसिक दशा से पीड़ित व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत ही कठिन होता है और गलत भी। तो फिर क्या था इस घटना का कारण? आइए टटोलते हैं रेल इतिहास के उन पन्नों को जो शायद हमें सत्य से अवगत करा सकें। ऐसा कहा जाता है कि जेनेती से मिलती जुलती 3 डिब्बे वाली ट्रेन को विश्व के अन्य भागों में भी देखा गया है, जिनमें से कुछ तो टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत विकसित हैं और विकासशील देश हैं। सभी देशों में जहां ट्रेन की ये मिलती जुलती हुई घटना हुई है, उन देशों में है रूस, यूक्रेन और यहाँ तक हमारा भारत भी। बहुत से दावे और अफवाहें बताती हैं कि इन देशों में भी ट्रेन चलते चलते अचानक गायब हो गई थी। अब इसके पीछे क्या कारण है, वह हम और आप जैसे लोगों के लिए समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह ट्रेन समय के विभिन्न आयामों में सफ़र कर रही है, जिसके कारण यह अलग अलग स्थानों पर सफ़र करती नज़र आई है। लेकिन जो भी हो, इटली के उन 106 नागरिकों का ट्रेन के साथ गायब हो जाना आज भी एक रहस्य है। मानसिक रोग से पीड़ित वो 106 रोगी सबूतों के आधार पर तो इटली के ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन सब के नाम और अन्य सभी जानकारी इटली से ही संबंध रखती है। मगर इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो सभी जेनेती के ही यात्री थे। इसलिए यह घटना एक रहस्य ही बनी हुई है और इस घटना को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। ऐसी ही अद्भुत यात्राओं और अन्य ट्रेन जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।